हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में भी अगर मैं कहूं तो कम है, क्योंकि जब वो खराब होती है या ट्रांसप्लांट की स्थिति आती है तो उस स्थिति में हम लोग चाहते हुए भी उसको कई बार खरीद नहीं पाते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, वो हैं हमारे गुर्दे। ईश्वर ने हमें 2 गुर्दे दिए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम गुर्दों की देख-रेख पर या केयर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि किडनी डिजीज़ को साइलेंट किलर कहा गया है। अगर हम थोड़ी-सी भी लापरवाही करें, तो हम कब डायलिसिस की स्थिति पे पहुंच जाएंगे, हमें और आपको पता भी नहीं लगेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी डिजीज़ेज़, साथ में कौन से ऐसे रोग जो हमारे किडनी रोगों का कारण बनते हैं, क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और किन योग के माध्यम से हम अपने गुर्दों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज का वीडियो सिर्फ इसी पर आधारित, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सभी लोगों के काम आने वाला वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गुर्दों की अगर हम काम की बात करें तो गुर्दे हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं कि हमारे शरीर में जो भी विजातीय तत्व जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं उसको पास आउट करने का काम गुर्दों के माध्यम से होता है। जब आपके शरीर में गुर्दों में पानी और नमक की अत्यधिक मात्रा रुकने लगती है, उस स्थिति में आपके गुर्दों के कार्यों में अवरोध होता है। इसके अतिरिक्त गुर्दे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करते हैं और साथ में ब्लड प्यूरिफाई करने का भी काम गुर्दे करते हैं। किडनी डिजीज की अगर हम बात करें कारणों की, तो सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल, अनियमित दिनचर्या, रात का सोना और सुबह का जागना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप आहार कैसा ले रहे हैं, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बीपी का लगातार बढ़ा रहना, हम लोग कई बार चेक नहीं कराते, उस स्थिति में भी आपके गुर्दे धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। अत्यधिक पेन किलर और स्टेरॉइड्स, ये भी आपके गुर्दों को खराब करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके गुर्दे में बार बार स्टोन बन रहा है और आप उसका भी कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके गुर्दों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यूरिक एसिड, कैल्शियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, प्रोटीन, इनके स्तर बढ़ना और इनका गुर्दे में, किडनी में डिपॉजिट होना भी आपके गुर्दों के खराब होने का बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि जब हम पानी कम पीते हैं, तो उस स्थिति में भी हमारे शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स या बहुत सारे स्टोन डिफरेंट टाइप के गुर्दे में रुकने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हमें रीनल डिजीज या गुर्दे के रोग होते हैं। किडनी रोगों में अगर हम बात करें लक्षणों की, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम किडनी रोगों की तरफ बढ़ रहे हैं या हमें रीनल डिजीज़ की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके पैरों में, चेहरे पर या शरीर में कहीं सूजन आ रही है, बार बार आ रही है, उस स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको भूख कम लग रही है, आपका खून कम बन रहा है, आप एनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन चेक करा रहे हैं, बार बार कम आ रहा है, बीपी आपका लगातार बढ़ा हुआ चल रहा है। इसके अतिरिक्त आपके यूरिन में कलर चेंज है, रेडिश हो सकती है, येलोइश हो सकता है, पीलापन हो सकता है, या आप जलन के साथ, यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आना, ये भी कहीं ना कहीं आपको किडनी डिजीज़ का इंडिकेट करता है। इसके अतिरिक्त आपको बार बार वीकनेस हो रही है, भूख आपको कम लग रही है, उस स्थिति में भी आप डॉक्टर से मिलकर कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कोई किडनी से संबंधित समस्या तो नहीं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है आपकी बैलेंस डाइट। आप जो आहार ले रहे हैं वो बैलेंस ज़रूरी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, फूड में आपके बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, साल्ट की मात्रा या नमक की मात्रा अत्यधिक नहीं होना चाहिए, फूड्स आपके बाज़ार के या पैक्ड फूड आपको नहीं लेना है, शुगर की मात्रा आपको बहुत ही कम लेनी है, बहुत अधिक शुगर आपके गुर्दों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है, और इसके अतिरिक्त मैदा से बनी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी हैं।
दूसरी बात आती है वेट की। अगर आप ओवर वेट हैं तो आप समय समय पर अपना वेट चेक कराइए और वेट को कम करने का लगातार प्रयास करिए। तीसरी बात आती है, आप किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं करते, चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो या शराब हो। ये सभी आपके गुर्दों को धीरे धीरे खराब करते हैं, स्लो पॉइजन का काम करते हैं। नंबर चौथी बात, पानी आप कितनी क्वांटिटी में पी रहे हैं, क्योंकि कम पानी पीना आपके गुर्दों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। जैसा कि मैंने बताया, गुर्दों का काम है फिल्ट्रेशन, आपके शरीर से टॉक्सिन्स पास आउट करना। तो इसके लिए आपको पानी की कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं या गुर्दे के पेशेंट हैं, उस स्थिति में आप डॉक्टर संपर्क कर सकते हैं, पानी की मात्रा कम लेंगे। अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं तो पानी आपको प्रॉपर पीना चाहिए, इससे आप गुर्दों के रोगों से बच सकते हैं। अगला पॉइंट आता है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये लगातार बढ़े रहने पर आप किडनी रोगों की तरफ जा सकते हैं। इसको समय समय पर टेस्ट कराइए और इनके प्रति बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। इसके अतिरिक्त आप दवाओं का बार बार अपने आप सेवन करते हैं, ये बहुत अधिक नुकसानदायक है। दवाओं का इस्तेमाल जितना कम करेंगे या डॉक्टर के गाइडेंस में करेंगे वही बेहतर है, अन्यथा पेन किलर और स्टेरॉइड धीरे धीरे आपके गुर्दों को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आप कभी यूरिन में बदलाव देखें, किसी भी प्रकार का चेंज देखें, तुरंत आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें कि कहीं वो किडनी के रोगों का इंडिकेशन तो नहीं। और इसके अतिरिक्त अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, योग। प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में अगर आप योग को शामिल कर देते हैं तो आप होने वाले बहुत अधिक गुर्दों के रोगों से बच जाते हैं, आपके गुर्दे स्वस्थ रहते हैं। आज के सेशन में, अंतिम सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं कौन से अभ्यास आपके गुर्दों को स्वस्थ करते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि कौन से अभ्यास हम लोगों के गुर्दों के लिए जरूरी हैं और जो आपके गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। अभ्यास हम लोग करेंगे सर्पासन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्पासन रीढ़ के रोगों में किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी लोग नहीं जानते कि किडनी डिजीज़ में सर्पासन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप किस तरह करना है देखिए ध्यान से। पैरों को मिलाइए, चिन को लगाइए, हाथों को शरीर के बराबर में इस तरह रखिए और श्वास लेते हुए धीरे से होल्ड करिए और धीरे से वापस श्वास लेते हुए उठेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। दूसरा अभ्यास हम लोग करेंगे शशांकासना। ये गुर्दों के लिए बहुत अधिक प्रभावी अभ्यास है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पूरा श्वास निकाल दीजिए, श्वास लेते हुए वापस आइए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, अगला अभ्यास हम लोग करेंगे मार्जरी आसन। इस अभ्यास को भी अधिकतर लोग जानते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी का अभ्यास है, लेकिन किडनी डिजीज में, गुर्दों के रोगों में बहुत अच्छे प्रभाव देता है। इसको सही तरीका समझ लीजिए कि किस तरह श्वास लेना है और किस तरह छोड़ना है। पैरों में थोड़ा सा गैप करते हुए हाथों को सामने की तरफ कोहनी से पंजे रखिए इस तरह हाथों के, और इतनी ही दूरी पर उठाइए और धीरे से इस तरह उठिए। पैरों को पीछे से खोल लीजिए। अब श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए
श्वास छोड़ते हुए इस तरह दोहराएंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ट्विस्टिंग। इसी तरह बैठकर हाथों को एक हाथ घुटने पर रखिए और दूसरा हाथ कमर पर और पूरा ट्विस्ट हो जाइए और कुछ देर रोकिए नॉर्मल ब्रीथ पर। इसी तरह वापस आइए। इसी तरह अदर साइड दूसरे हाथ को रखिए और दूसरा हाथ पीछे से लाइए और पूरा ट्विस्ट हो जाइए। ये ट्विस्टिंग आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड से 4 से 5 बार होल्डिंग के साथ कीजिएगा और गुर्दों पर, किडनी पर बहुत अच्छा प्रभाव देता है, आपके गुर्दों को स्वस्थ रखता है। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे साइड स्ट्रेच। पैरों में थोड़ा सा गैप रख लीजिए और हाथ को देखिए, इस तरह लाइए और स्ट्रेच करके हाथ की तरफ देखिए और कुछ देर होल्ड करिए नॉर्मल ब्रीदिंग पर। इसी तरह धीरे से वापस अदर साइड, हाथ की तरफ देखिए, कुछ देर होल्ड करिए। धीरे से वापस। इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार राइट और लेफ्ट दोहरा सकते हैं, इसी तरह 5 से 7 सेकंड की होल्डिंग के साथ। तो ये देखिए आपने 5 योग अभ्यास बहुत ही इफ़ेक्टिव है किडनी डिजीज़ के लिए। इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अपनी समस्या में लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, धन्यवाद।